हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एकोडान एवरीवन। हमारी सीरीज चल रही है जूनियर रेजिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने का। अभी तक अजीत सर ने रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं आज जीएस के जो पीवाईक्यूज हैं 2023 के पेपर वाला। इसी तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए होंगे जीएस के जूनियर रेजिस्टेंट के हम डिस्कस करते रहेंगे। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, कोशिश करेंगे अंदर 30 मिनट्स उसको कंप्लीट करने की। आप साथ साथ वीडियो पॉज करके आंसर लिखते रहिए और हमें बताते रहिए आंसर क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स भी शुरू हो गया है जूनियर स्टूडेंट का, जो कि डेली जो है न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और साथ ही साथ पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहां क्लिक करके आप इस कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन हिट बाय ट्रॉपिकल स्टॉर्म इडालिया। अब क्योंकि 2023 का पेपर है, 2023 में उस टाइम पे जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म था या फिर हरिकेन था जिसको बोल लो आप, जो इडालिया था, वो पूछ रहा है कि इनमें से किस कंट्री में अभी हिट किया है, उस वक्त का करंट अफेयर है ये। तो ऑप्शन है क्यूबा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो अगर मैं बात करूं 2023 की, 2023 में इडालिया इन कंट्रीज में से क्यूबा में हिट किया था, वेस्टर्न क्यूबा में। और इस पर्टिकुलर स्टॉर्म से बहुत सारे नुकसान भी हुआ था और उसी के बारे में सवाल है। ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल मान सकते हैं आप इसको। तो हरिकेन्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, फिजिकल ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। तो आंसर इज ए, क्यूबा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज टू डिक्लेयर विच लेक एज इको सेंसिटिव जोन। जम्मू कश्मीर इज फुल ऑफ लेक्स, हम सब जानते हैं, लेक्स बहुत सारी हमारे यहाँ पे। तो इनमें से किसी एक लेक को 2023 में डिक्लेयर किया जाने वाला था, 2023 में या 19 के आसपास ऐसा कुछ था। इनमें से किसी एक लेक को इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर रहे थे। इनमें से कौन सी थी? मानसर, वुल्लर, डल या नगीन लेक। जब मैं आंसर लिख रहा हूं तो उससे पहले आप पॉज करके एक बार सोच लिया करो आंसर क्या हो सकता है, फिर आप आंसर सुना करो। तो अगर मैं बात करूं इको सेंसिटिव जोन की, तो ये डल लेक को डिक्लेयर किया जा रहा था, क्योंकि डल लेक का एरिया पहले 22 स्क्वायर किलोमीटर होता था और अब ये घट के 10 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। तो इसमें जो ड्रेजिंग है, जो नीचे सिल्ट जमा होता है, जो आपका लैंड एनक्रोचमेंट वगैरह की वजह से इसका साइज डिक्रीज होता जा रहा है, और इसीलिए डिसाइड किया गया कि इसको एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसकी प्रोटेक्शन लेवल ज्यादा बढ़ जाए और इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज जिससे इसका जो है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कंस्ट्रक्ट हो जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, डल लेक को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, consider the following hydropower projects with states where they are having installed। अब ये सवाल दो बार रिपीट हुआ है, मतलब ऐसे सवाल जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स के ऊपर या पावर प्लांट्स के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि हमारे एग्जाम के लिए जितने भी डैम्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है, स्पेशली जम्मू कश्मीर के जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं। तो अब देखिए, यहां पर मैं अगर बात करूं, एक तो आप साफ साफ पहचान रहे होंगे, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो जरूर आपकी नजरों से रैटल नाम का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट गुजरा हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही सिचुएटेड है। तो सी तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन कि जो रैटल है वो कहां पर है, वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दो आ गया, नेतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड बता रहा है और ये सही भी है। उत्तराखंड में जो एक रिवर है टोन्स, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर इसको बनाया गया है। तो उत्तरकाशी या उत्तराखंड में ये प्लेस है, बिल्कुल सही है। दूसरा है परबाती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश। परबाती जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, परबाती रिवर पर ही है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से गुजरकर निकलती है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी सही है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि नॉट करेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। ऐसा सवाल आएगा आगे जहां पे नॉट लिखा था, तो वहां गलती हो सकती है। तो करेक्ट कौन सा है? 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। आंसर इज डी। ठीक है जी, आसान है, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है जितना इंसान सोच सकता है ना। तो कहीं ना कहीं जूनियर स्टूडेंट के पेपर हमने जो ऑब्जर्व किया है, वो सवाल आसान ही होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ये अच्छा सवाल लगा मुझे, क्योंकि उस टाइम पे करंट अफेयर में रह रहा था और उस हिसाब से उन्हें सवाल पूछा है कि द्रज ब्रिज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द्रज एक एरिया का नाम है। ये द्रज एरिया को कोटरंका एरिया से कनेक्ट करने वाला ब्रिज है, और ये पूछा गया कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, तो ये बात समझने की है कि डिस्ट्रिक्ट ही हमने देखना है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी? बांडीपुरा है, राजौरी है, कठुआ है। तो कोटरंका तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो सी तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसीलिए
जो है आंसर या तो ए या तो सी और डी होगा। लेकिन मैंने बताया कि द्रज जो एरिया है ये दरअसल राजौरी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है और कोटरंका भी, तो इसलिए आंसर आ जाएगा सी राजौरी। राजौरी के द्रज एरिया को कोटरंका से कनेक्ट करता है ये ब्रिज, इसीलिए ये इसका आंसर आ जाएगा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है जी, अगला सवाल, Which among the following princely states of India were in direct political relation with government of India? अब बात कर रहा है प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्ड यूज कर रहा है। अब अगर आज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये सारी ही, हैदराबाद स्टेट भी, ग्वालियर स्टेट भी, जम्मू कश्मीर भी, बड़ौदा स्टेट भी, सारे इंडिया में ही हैं, इंडिया का पार्ट है। लेकिन सवाल कर रहा है प्रिंसली स्टेट का। इसका मतलब है जो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहने का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, क्योंकि आज तो रिलेशन क्या होंगे, तो इंडिया का पार्ट है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश टाइम पे पूछ रहा है कि इनमें से किस किस स्टेट का रिलेशन था किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश टाइम पे। तो हम जानते हैं हैदराबाद स्टेट का भी था, ग्वालियर स्टेट का भी था, जम्मू कश्मीर का भी था और बड़ौदा स्टेट का भी था। तो सारे के सारा कोई ना कोई पॉलिटिकल रिलेशन किसी ना किसी एंगल से था। तो इसके चलते ये सारे ही सारे मेंबर प्रिंसली स्टेट काउंसिल के मेंबर्स थे ब्रिटिश टाइम पे, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, ब्रिटिश के अंडर नहीं थे, लेकिन रिलेशंस थे। तो आंसर 1, 2, 3 एंड 4 आ जाएगा, तो डी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, समर सेशन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज नोन एज। जब समर्स आते हैं तो लोकल लैंग्वेज में इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? वंद, शिशुर, ग्रीष्म और हर्द। कश्मीरी में हर्द बोलते हैं या फिर हरुद भी पढ़ सकते हो, बट जो प्रोनाउंसिएशन में हर्द है। तो वंद जो होता है वो होता है कोल्ड यानी विंटर्स, ग्रीष्म होता है समर्स, हर्द होता है ऑटम, सोंत होता है स्प्रिंग, और जो शिशिर है वो एक्सट्रीम कोल्ड जो आपका पीरियड होता है उसको भी डिनोट करता है। तो आंसर ऑब्वियसली यहां पर आ जाएगा सी, क्योंकि इन्हें पूछा ही था कि समर सीजन को क्या कहते हैं, तो सी आ जाएगा ग्रीष्म। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। बोल रहे 2011 के सेंसस के हिसाब से किस स्टेट की सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है, और ये बात जानने की जरूर है कि स्टेट की बात कर रहा है, और ऑप्शन में देखोगे तो यूटी भी है। तो आप यूटी को तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पूछा स्टेट के बारे में, तो स्टेट कौन कौन सी रहेगी? सिक्किम, गोवा एंड त्रिपुरा। अगर आपने पढ़ा होगा जरा सा भी तो हाईएस्ट पॉपुलेशन लोएस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से आपको पता होगा वो स्टेट सिक्किम ही है जिसकी लोएस्ट पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011। अब सेंसस 2021 का जो रिजल्ट है आते आते 2024, 25, 26 में शायद आने वाला है, तो उसमें हमें डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उस डेटा के हिसाब से सिक्किम ही सही आंसर है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इवेंचुअली मीटिंग द अरेबियन सी। अब हम जानते हैं इंडिया के वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, ईस्ट की तरफ कौन है? बे ऑफ बंगाल। तो काफी सारी बड़ी बड़ी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, जैसे कि महानदी हो गया, जैसे कि गोदावरी हो गया, कृष्णी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, लेकिन कुछ रिवर्स टुवर्ड्स वेस्ट भी जाती हैं। तो ये बड़ी फेमस रिवर है नर्मदा, जो कि एक रिफ्ट वैली में बहती है, और तापी भी इस तरफ रिवर है एक जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तो वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है, जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। सिर्फ एक ही रिवर है नर्मदा इन ऑप्शन में से जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा। आसान सवाल है, बेसिक ज्योग्राफी है, जो भी ज्योग्राफी पढ़ता है उसे जरूरी चीजें पढ़ी होती हैं, तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। Which of the following is not a खरीफ क्रॉप? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूछ रहा है खरीफ क्रॉप कौन नहीं है। अक्सर ये नॉट पढ़ना हम भूल जाते हैं और आता हुआ सवाल गलत करके आते हैं, क्योंकि हम एक्साइटमेंट में उसको टिक कर देते हैं हमको जो पहला ऑप्शन दिखता है। इसे जब भी आपको सवाल लगता है कि मुझे आता है, उसको आप मार्क करने से पहले एक बार फिर रीड करो, क्योंकि जो सवाल नहीं आता उसमें क्या ही कर सकते हो, उसमें तो गैस वर्क ही होगा। जो सवाल आता है वो गलत करके आओ तो वहां आप मैरिट में पीछे चले जाते हो, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन क्या क्या है? ए वीट, बी ग्राउंडनट, सी पैडी, डी मेज। तो जो आपका खरीफ क्रॉप है वो समर्स में लगते हैं, रबी क्रॉप विंटर्स में लगते हैं। तो अगर आपने जरा सा भी आइडिया लगा होगा तो आपको पता होगा कि जो वीट है वो विंटर्स में लगता है, रबी क्रॉप। तो जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे होने वाली रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है वीट की फसल के लिए। तो क्योंकि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते ही सर्दियों में है, तो वीट आंसर इसका। ये एक खरीफ क्रॉप नहीं है, बाकी सब खरीफ क्रॉप्स में मानी जाती हैं। तो ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। डी, वेयर वाज द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? कह रहे हैं कि जो आपको पता है G20 की जो है काफी सारी मीटिंग इंडिया में हुई थी, प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास थी, तो उस दौरान
ये पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की मीटिंग कहां हुई, ये पूछ रहा है। चंडीगढ़ में, जयपुर में, पुणे में या हैदराबाद में। तो जनवरी मंथ में हुई थी ये चंडीगढ़ में पहली मीटिंग। तो आंसर इसका आ जाएगा ए, 2023 के जनवरी मंथ में चंडीगढ़ में हुई थी ये, एंडिंग जनवरी जहां तक मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बारी इंडिया ने कब होस्ट किया कॉमनवेल्थ गेम्स? अब ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करोगे तो सवाल आंसर बदल जाएगा, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस में पहली बारी 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था, और अब फिर से करने वाला है 2030 में अहमदाबाद में। तो ये साथ साथ मैं आपको एक और फैक्ट बता रहा हूं मैं कि पहली बारी 2010 और अब 2030 में भी अहमदाबाद में इंडिया होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स को। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द डेसेनियल सेंसस? डेसेनियल का मतलब 10 साल में एक बार होने वाला। तो कौन है ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में सेंसस कंडक्ट करवाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब अगर आपको नहीं भी पता है तो दिमाग लगाओ, आरबीआई का क्या काम है सेंसस करने से? आरबीआई का काम तो बैंकिंग को कंट्रोल करना है, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हो गया, गवर्नमेंट्स बैंकर हो गया, बैंकर्स बैंक हो गया। तो उसमें कोई सेंसस का तो कोई काम ही नहीं है, तो पहला आंसर तो नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम इलेक्शन करवाना है, तो कोई मतलब नहीं बनता। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम तो फाइनेंसेस को हैंडल करना है, बजट प्रेजेंट करना है, स्कीम्स लाना है, बाकी चीजें। तो आंसर इसका बी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसके अंदर एक ऑफिस है, उसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। इसमें अगर वो कंफ्यूज करना चाहते तो एक मिनिस्ट्री डाल सकते थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कि जीडीपी के आंकड़े कैलकुलेट करता है, जिसके अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, सीएसएसओ, सीएसओ वगैरह है, लेकिन उन्होंने डाला नहीं। तो खैर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आंसर है, जिसमें आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग? इनमें से किस रिवर को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? दरअसल सौरो ऑफ बिहार तो कोसी रिवर को कहा जाता है, लेकिन कोसी रिवर ऑप्शन में नहीं है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी रिवर है जो बिहार के आसपास है, बिहार से गुजरती है। तो गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये बिहार से थोड़ी दूर है, लेकिन जो गंगस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी जरूर गुजरती है। कहां से? बिहार से। कोसी, तो कोसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो ए ही आएगा, क्योंकि कोसी ऑप्शन में नहीं है। अदरवाइज सौरो ऑफ बिहार तो कोसी को ही कहा जाता है। तो आंसर क्या आ गया? ए, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। एक तो मैंने जूनियर स्टूडेंट के बारे में बताया, साथ में बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में हमारा एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी वगैरह सब कवर करवाएंगे। जो लोग भी दरबार मोह के साथ जम्मू आ रहे हैं और ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं, तो हम आपको पीजी भी फैसिलिटेट करवाएंगे और हमारे यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है। तो जो लोग भी आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में JKSSB फाउंडेशन बैच का भी लिंक है, और साथ में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको भर के आप हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हमारे पास आना ही है, कोर्स ज्वाइन करना ही है, ऐसे भी हम आपको मेंटोर करेंगे। हमारे किसी भी मेंटोर से, मुझसे, यशोधरा मैम से, अजीत सर से या सकीना मैम से, आप किससे भी कभी भी बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द फेमस इंडियन एपिक महाभारता? महाभारता किसने लिखी, किसने ऑथर किया, किनको श्रेय दिया जाता है? तो वाल्मीकि, व्यासा, कालिदासा, तुलसीदासा। तो वाल्मीकि तो हम जानते हैं, उन्होंने रामायण लिखी है। व्यासा जो है ये महर्षि वेद व्यासा है, तो इनको इस श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने महाभारता, जो कि लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है, वो लिखी है। तो इसके ऑथर क्या आंसर आ जाएगा? बी, व्यासा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस श्राइन इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज? बड़ा सिंपल सा सवाल है। हम जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर में, पंजाब में, केदारनाथ टेम्पल तो उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ टेम्पल भी उत्तराखंड में है। एक ही ऑप्शन रह गया, वैष्णो देवी टेम्पल इधर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया आपका? ए, सिंपल। ये वाला तो मुझे लगता है सबने सही किया होगा, जिन लोगों ने भी तब एग्जाम दिया होगा।
है ना, और आप में से जो लोग देख रहे हैं उनने भी देखा ही होगा। डाचिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, श्रीनगर में डाचिगाम नेशनल पार्क है और एक बड़ा ही फेमस जो है जानवर इसमें, उनका एक फ्लैगशिप जानवर है, वो चाहे कौन सा है, नीलगिरी ताहर है, बटरफ्लाइज है, हंगुल डियर और कश्मीरी स्टैग है, स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड तो वहां मिलता नहीं है, बटरफ्लाइज कहना या कोई पर्टिकुलर स्पीशी को आइडेंटिफाई करना तब बात होती, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, नीलगिरी ताहर भी नहीं है, तो ये आंसर जाएगा हंगुल डियर या फिर कश्मीरी स्टैग। ये वहां की फेमस क्या है, स्पीशी है जो वहां की एक वहां के लिए फेमस है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर इन जम्मू। तो चिनाब, ब्यास, रावी, इंदस, तो हम तो जानते हैं चिनाब और इंदस तो गुजरती है इंडिया से, लेकिन इंडिया से नहीं, सॉरी, जम्मू कश्मीर से, लेकिन इनमें से चिनाब वो रिवर है जिसके ऊपर सलाल हाइड्रोसिटी पावर प्रोजेक्ट है। ये बड़ा कॉमन सवाल है, मैंने पहले भी बताया आपको कि हाइड्रोसिटी पावर प्लांट से बड़े सवाल आते हैं, ये सब पता होने चाहिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर में कौन सा हाइड्रोसिटी पावर प्लांट किस रिवर पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, रन ऑफ द रिवर है या फिर डैम वाला है, ग्रेविटी डैम वाला है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या है जी इसका, ए, चिनाब। चिनाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में से किस डिस्ट्रिक्ट में वुलर लेक लोकेटेड है, उधमपुर, बारामूला, बांडीपुरा या फिर कुपवाड़ा। तो इन ऑप्शन में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी है, जो वुलर लेक है वो बांडीपुरा में सिचुएटेड है, बारामूला में आपका गुलमर्ग भी आता है, उधमपुर में तो हम जानते हैं वुलर लेक नहीं है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर एरिया वाला आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले इंसिडेंट हुआ वो अरेंज करो टुवर्ड्स सबसे एंड पे हुआ। तो स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, हम सब जानते हैं ये 1905 में हुई थी, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके बड़ा इश्यू हुआ था। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1930 में हुई थी के आसपास, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1942 में हुई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। उस टाइम पे 2023 में रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई थी इनमें से किसी एक शख्स की एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हम जानते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF दो बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना होता है इकोनॉमी में। तो एक्सेल वोन ट्रॉन्सबर्ग, अजय बांगा, अंशुला कांट और अन्ना बजरदे। तो इसका आंसर बी आएगा, अजय बांगा इज द राइट, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है इनका, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाता है पर्सन इन यूज करके, है ना। तो ये दोस्तों 20 सवाल थे, मुझे उम्मीद है कि आपको सही से आ गए होंगे, और मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 18 मिनट में हमने कर लिया, यानी पर क्वेश्चन हमने 1 मिनट से कम दिया है। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आंसर में कर सकते हैं, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी जिसको भी JKSSB फाउंडेशन बैच या फिर JKSSB जूनियर स्टूडेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।